नमस्कार साथी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो साथी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। अगर आप किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी या फिर रेलवे या बैंकिंग या एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या आरपीएफ, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथियों, हम आपको इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हल कराएंगे और इन 20 क्वेश्चनों के अतिरिक्त इन क्वेश्चनों में जितने भी ऑप्शन होंगे, अधिक से अधिक हम उन ऑप्शनों को हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट से याद हो सकें। साथ ही सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए समय देना होता है। तो आप भी हमारे इस प्रैक्टिस सेट को समय दीजिए, जिससे कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। ध्यानपूर्वक पढ़िए साथियों। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पहला है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। गुजरात का है गरबा, डांडिया, टिप्पणी। महाराष्ट्र का है तमाशा, लेजिम, लावड़ी। उत्तर प्रदेश का है कथक। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, केलूचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो केलूचरण महापात्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, केलूचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो केलूचरण महापात्र ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जितने भी महापात्र हैं, सुजाता महापात्र, केलूचरण महापात्र और सोनल मानसिंह, ये सब ओडिसी से संबंधित हैं। मणिपुरी से गुरु नाम के जितने भी हैं, वे सब मणिपुरी से संबंधित हैं। गुरु विपिन सिंह, गुरु नल कुमार। और मणिपुरी से 4 बहनें संबंधित हैं, उनको झाबेरी बहना कहा जाता है। दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना, ये 4 बहनें हैं जो मणिपुरी से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी से अपने राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है। और भरतनाट्यम से है हमारे पदमजा सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये सब भरतनाट्यम से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा नामक घटना हुई थी। चोरी चौरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो असहयोग आंदोलन के समय चोरी चौरा नामक घटना हुई थी, तो उस चोरी चौरा नामक स्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चोरी चौरा नामक स्थान है गोरखपुर में। 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने चोरी चौरा नामक स्थान के थाने में आग लगा दी थी, तो उसमें 22 पुलिस कर्मचारी जलकर खत्म हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे सबसे बड़ा राज्य पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है, तो किस राज्य की जनसंख्या ऋणात्मक रही थी? देखिए साथियों, जनसंख्या वृद्धि दर होती है, लेकिन एक राज्य था उसमें जनसंख्या
वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो वो राज्य है ऑप्शन सी नागालैंड। इसमें ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई, यानी यहाँ जनसंख्या बढ़ी नहीं, और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ देखी गई? तो वो था मेघालय। मेघालय, ये मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, मिजोरम दूसरे नंबर पर साक्षरता में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के दौरान अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, ये पानीपत का युद्ध, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था 1526 ईस्वी को। यहीं से लोदी वंश का अंत हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो मुगल वंश ने 1526 ईस्वी के बाद अपनी नींवें जमाई। तराइन का युद्ध है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। हाइडेस्पीज का युद्ध, ये युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। सिकंदर की सेना और 10 राजाओं के मध्य। क्वेश्चन नंबर अगला है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह। युवराज सिंह ने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी थी। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे और सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। बहलोल लोदी, ये इन्होंने लोदी वंश की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लागू की गई? तो जनधन योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जनधन योजना ऑप्शन नंबर ए 2014 ईस्वी को शुरू की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरॉल। ये कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और जो ऑप्शन ए है, ये बायोटीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और ऑप्शन सी है, ये टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है? तो किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। इसका जो बिहार है, इसमें इसकी आधी है, 40 लोकसभा सीट है। और महाराष्ट्र है, इसमें 48 लोकसभा सीट है। और जो MP है मध्य प्रदेश, इसमें 29 लोकसभा सीट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक के स्तंभ भारत में किस लिपि में पाए गए? तो अशोक के स्तंभ भारत में किस लिपि में पाए गए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। अशोक के द्वारा बहुत सारे अभिलेख लिखवाए गए, जिसमें से भारत में जो पाए गए वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए। खरोष्टी लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों में पाई गई। और अरमाइक लिपि ग्रीक, ईरान जैसे क्षेत्रों में पाई गई।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। कौटिल्य को 3 नामों से जाना जाता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो ये कौटिल्य के तीनों नाम हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते होंगे, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। और अशोक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अशोक महान राजा थे। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, कृषि किस क्षेत्र में आता है। तो कृषि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये कृषि किस क्षेत्र में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि के अलावा प्राथमिक क्षेत्र में मछली पालन है, खनन है, ये सब कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं कपड़ा उद्योग, कच्चा माल, ऐसे सब सारे ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, सेवा क्षेत्र है, बैंकिंग है, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सांभर झील ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, उड़ीसा में चिल्का झील है, जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, राजस्थान में तो है ही सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये संविधान संशोधन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। तो लखनऊ से नेतृत्व पूछा जा रहा है आपसे। तो लखनऊ से जो ऑप्शन नंबर सी है, बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। झांसी की रानी ने झांसी से नेतृत्व किया था, नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये एकदम से सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 है, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, कोलकाता में विक्टोरिया महल स्थित है, नई दिल्ली में लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ये सब नई दिल्ली में स्थित हैं। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं ख़त्म होता है। तो आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और आपके कितने सही हुए ये सब कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, हम इसी प्रकार से अपने इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते रहेंगे। यूपी पुलिस और इस एसएससी जीडी से संबंधित स्पेशल प्रैक्टिस सेट है ये। तो साथियों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और हाँ साथी आपको अच्छे से ध्यान रखना है प्लीज़, ये प्रैक्टिस सेट हम अपने लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। आप हमारे प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर देखते रहिए। अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस और आरपीएफ से संबंधित अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, राम स्टडी 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों धन्यवाद।